बात मानसून की बेरुखी ने बिहार के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि बारिश के अभाव में अब तक 20% भी धान की बुआई नहीं हो पाई है और खेतों में लगे बिचड़े भी अब सूखने लगे हैं। ऐसे में अगर सप्ताह भर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो बिहार को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन बिहार की धरती अब धान उगलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि मानसून की बेरुखी की वजह से खेत जो है वो पूरे तरीके से सूख चुके हैं और किसान सूनी आंखों से आसमान की ओर निहार रहे हैं। बिहार में मानसून आए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सामान्य से 1/3 बारिश भी नहीं हो पाई है। औसत की बात करें तो 1 जुलाई से अभी तक 172 मिलीमीटर तक वर्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन मात्र 22 मिलीमीटर ही हो पाई है। सूखे की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नहरों में नियमित जलापूर्ति के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जलाशय और नदियां भी सूखी हुई हैं। ऐसे में किसान मायूस हैं। बारिश नहीं होने के कारण हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है, समझे ना, क्या करें। अभी किस तरह पानी डालते हैं? मशीन से पानी डालते हैं। सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलता है। सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगा, क्या करें, खेती करना छोड़ देंगे, सब चीज छोड़ देंगे। पानी हम लोग को सुविधा मशीन से देते हैं तो रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद फिर वो पानी सूख जाता है, फिर हम लोग को व्यवस्था करना पड़ता है। कभी लाइन में रहता है, कभी मोटर खराब है, कभी कुछ सुविधा नहीं मिलता है। बारिश नहीं होने देता। बारिश होने के कारण यही समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है। बिहार में सरकार ने इस साल 35,12,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अब तक मात्र 6,70,000 हेक्टेयर में ही रोपनी हो पाई है। तो वहीं सबसे खराब स्थिति दक्षिण बिहार की है, जहां कई जिलों में 10% भी रोपनी नहीं हो पाई है। ऐसे में आसमान की ओर टकटकी लगाए किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में बेतिया, मोतिहारी ये सब क्षेत्र हैं जो सबसे पहले रोपनी होती है, जहां अभी तक 80-90% हो जाता था। गया एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोपनी थोड़ा विलम्ब से शुरू होता है, तो अभी तक 10% होता है, 3% हुआ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर बारिश कुछ दिनों तक और नहीं होगी तब हम लोग को सोचना पड़ेगा। ऐसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं वैकल्पिक स्थिति। सुखाड़ की स्थिति हो गई है जी। अब एक आध हफ्ता बारिश का और इंतजार है। अगर बारिश नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से सुखाड़ हो जाएगा। अभी तो सुखाड़ की स्थिति होगी, पूर्ण रूप से खेती तो नहीं हो पाएगा। पूरा क्या हो ही नहीं पाएगा। जो फसल जैसे तैसे हम लोग लगा रहे हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे। अभी किस तरह से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? डीजल वगैरह चला रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 बीघा लगा रहे हैं। और जिनके पास डीजल नहीं है वो किस तरह से लगा रहे हैं? वो बेचारा क्या करेगा, उसके साथ तो मजबूरी है। क्या नाम? बिहार के गया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जमुई, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा और वैशाली में जहां 5% से भी कम रोपनी हुई है, तो वहीं जहानाबाद, रोहतास में 10% से कम रोपनी हुई है। हालांकि इस पर कृषि मंत्री ने अपने ही तर्क दिए हैं। और हम लोगों ने कितने उत्कृष्ट कार्य किए हैं कि उसकी चर्चा पूरे देश में भी हुई है। अब देश में पहली बार हम लोगों ने कहा कि किसानों के मांग के अनुसार हम उनको खरीफ में, रबी में बीज उनके घर पहुंचाएंगे, और वो यदि अपना डिमांड, अपनी मांग ऑनलाइन करेंगे तो हम उन्हें समय के साथ वो बीज पहुंचा दें। बिहार सरकार को सूखे की आशंका हो चली है, लिहाजा इसे लेकर सतर्कता बरती जाने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपात बैठक कर संबंधित विभागों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद जब तक मौसम की मेहरबानी नहीं होगी तब तक धरती का सीना इसी तरह फटता रहेगा और किसान परेशान होते रहेंगे। बिहार इन दिनों प्रकृति की दोहरी मार झेलने को विवश है। एक तरफ जहां मानसून बिहार से रूठ सी गई है, वहीं दूसरी तरफ खेत वीरान है। किसान परेशान है और किसान आखिर करें भी तो क्या, क्योंकि जब तक प्रकृति मेहरबान नहीं होगी तब तक धान के बिचड़े खेत में
नहीं बोए जा सकेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रकृति की मार के आगे सरकार और सिस्टम भी अब विवश सी हो गई है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।